Friend, I would like to explain 11 trigonometry second exercise. If cos x equal to minus 1 by 2, x lies in third coordinate, find the other trigonometry function. यदि cos x equal to minus 1 by 2 हो तथा x थर्ड चतुर्थांश में स्थित हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए, cos x equal to minus 1 by 2, we know that हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ cos x इक्वल टू माइनस 1 by 2, sin स्क्वायर x प्लस माइनस 1 by 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। cos x वैल्यू आपके पास माइनस 1 by 2 है, तो इसलिए cos x के स्थान पर माइनस 1 by 2 रख देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर हो गया। sin स्क्वायर x प्लस 1 by 4 इक्वल टू 1, सो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 1 by 4, 1 by 4 इक्वल टू उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो sin स्क्वायर x इक्वल टू 4 1 जा 4 माइनस 1 3 by 4, सो sin x इक्वल टू प्लस माइनस रूट में 3 by 2। अब यहाँ देखिए x लाइस इन थर्ड कोऑर्डिनेट, x जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए आप लिखेंगे sin x इक्वल टू माइनस रूट 3 by 2। tan x इक्वल टू होता है sin x अपान cos x। sin x की वैल्यू माइनस रूट 3 by 2 और cos x की वैल्यू माइनस 1 by 2, 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो tan x इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 3। काट x इक्वल टू 1 by tan x, काट x इक्वल टू 1 by tan x, सो काट x इक्वल टू 1 by tan x वैल्यू रूट 3 है, काट x वैल्यू हो जाएगी 1 by रूट 3। अब sec x इक्वल टू 1 by cos x, सो sec x इक्वल टू 1 by cos x की वैल्यू माइनस 1 by 2 है, यहाँ रख देंगे माइनस 1 by 2, सो sec x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2। cosec x इक्वल टू 1 by sin x, cosec x इक्वल टू 1 by sin x, सो cosec x इक्वल टू sin x की वैल्यू आपका माइनस रूट 3 by 2 है, तो यहाँ 1 by माइनस रूट 3 by 2, सो cosec x इक्वल टू माइनस 2 by रूट 3। If cos x इक्वल टू माइनस 1 by 2, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वी नो दैट, हम जानते हैं कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, cos x की वैल्यू माइनस 1 by 2 है, तो यहाँ का यह cos x स्थान माइनस 1 by 2 रखेंगे, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो गया, तो 1 by 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 by 2 का स्क्वायर करेंगे 1 by 4, 1 by 4 को ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व किए 3 by 4, sin x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3 by 2 आएगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो sin x इक्वल टू माइनस रूट 3 by 2। tan x इक्वल टू sin x by cos x, sin x की वैल्यू माइनस रूट 3 by 2 आप निकाले हुए हैं, और cos x की वैल्यू माइनस 1 by 2 है, वैल्यू पुट करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा रूट 3, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। फिर काट x इक्वल टू 1 by tan x वैल्यू रूट 3 है, 1 by रूट 3। sec x इक्वल टू 1 by cos x की वैल्यू माइनस 1 by 2 है, इसलिए sec x की वैल्यू माइनस 2। cosec x इक्वल टू 1 by sin x, सो cosec x इक्वल टू 1 by sin x की वैल्यू क्या है, sin x की वैल्यू माइनस रूट 3 by 2, सो sin x इक्वल टू माइनस रूट 3 by 2, अब यह चेंज होगा माइनस 2 by रूट 3, इसलिए cosec x की वैल्यू माइनस 2 by रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5, इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5, x lies in second coordinate, x lies in second coordinate, x lies in second coordinate, find the other trigonometry function। यदि sin x इक्वल टू 3/5 हो तथा x सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। sin x इक्वल टू 3/5, वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स की वैल्यू 3/5 का स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 3/5 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 प्लस cos square x equal to 1, so cos square x equal to 1 minus 9/25, so cos square x equal to 25 यहाँ आएगा 25 minus 9 करेंगे 16/25, so cos x equal to plus minus 4/5। चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, so cos x इक्वल टू हो जाएगा -4/5, cos x इक्वल टू -4/5। tan x इक्वल टू क्या होता है, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x, sin x की वैल्यू 3/5, sin x इक्वल टू 3/5, cos x की वैल्यू -4/5, इसलिए 5 5 कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा -3/4, इसलिए tan x इक्वल टू हो जाएगा -3/4, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए जो tan का मान आएगा वह निगेटिव में आएगा। cot x इक्वल टू होता है 1/tan x, cot x इक्वल टू 1/tan x, तो 1/tan x की वैल्यू क्या है -3/4, इसलिए हो जाएगा 4/3, यानी cot x की वैल्यू हो जाएगी -4/3। sec x इक्वल टू 1/cos x, 1/cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं -4/5, इसलिए यहाँ हो जाएगा -4/5, सो का sec x की वैल्यू हो जाएगी 5/4 माइनस में होगा। sec x की वैल्यू 1/cos x, 1/cos की वैल्यू -4/5, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -5/4 हो जाएगा। उसके बाद cosec x इक्वल टू 1/sin x, तो 1/sin x की वैल्यू क्या है 3/5, sin x की वैल्यू 3/5 है, इसलिए आंसर हो जाएगा 5/3, यानी cosec x की वैल्यू हो गया 5/3, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, सो साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और अदर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू आपके अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू है वह क्या आएगा निगेटिव आएगा, इसलिए कोसेक x की वैल्यू +5/3 आया है और साइन x की वैल्यू 3/5 दिया हुआ है, cos x की वैल्यू -4/5 आया, tan x की वैल्यू -3/4 आया, cot x की वैल्यू -4/3 आया और sec x की वैल्यू -5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ tan x इक्वल टू -5/12, इफ tan x इक्वल टू -5/12 x लाइज इन सेकेंड कोऑर्डिनेट, यदि tan x इक्वल टू -5/12 हो तथा x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय फंक्शन आपको ज्ञात करना है।
क्वेश्चन है आपका tan x इक्वल टू -5/12। वी नो दैट, हम जानते हैं जी, वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है। सो 1 प्लस tan एक्स वैल्यू क्या है, -5/12 है। तो -5/12 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस -5/12 को स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25, 12 करेंगे तो 144। सो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 169 बाई 144। सो सेक एक्स इक्वल टू ±13/12। सेक एक्स की वैल्यू ±13/12 हो गया। चूंकि सेक एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा -13/12। सेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी -13/12। कास एक्स इक्वल टू होता है 1/सेक एक्स। 1/सेक एक्स, कास एक्स इक्वल टू 1/सेक एक्स। सेक एक्स की वैल्यू आपका -13/12 है, इसलिए कास एक्स की वैल्यू -12/13 हो जाएगा। tan x इक्वल टू होता है sin x अपान cos x। tan x की वैल्यू -5/12 है, सेक tan x की वैल्यू -5/12 है, इसलिए tan x स्थान में -5/12 रख देंगे इक्वल टू sin x, और cos x की वैल्यू आपके पास है -12/13। -12/13 मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड, -5/12 इंटू -12/13 इक्वल टू sin x। 12 से 12 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए sin x की वैल्यू हो जाएगी 5/13। कोसेक x इक्वल टू होता है 1/sin x। कोसेक x इक्वल टू 1/sin x। sin x की वैल्यू 5/13 है, 5/13, इसलिए कोसेक x इक्वल हो जाएगा 13/5। tan x इक्वल टू -5/12। वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू सेक स्क्वायर x होता है। tan x वैल्यू -5/12 दिया है, तो इन प्लेस ऑफ tan x इक्वल टू -5/12 स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25/144 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व किए तो 169/144 हो गया। स्क्वायर रूट निकालेंगे 13/12 हो जाएगा, बट प्लस माइनस। और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये आपको देखना है कि चतुर्थांश सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए सेक एक्स इक्वल टू यहाँ वैल्यू रखेंगे -13/12। कास एक्स इक्वल टू 1/सेक एक्स। 1/सेक एक्स की वैल्यू क्या है, -13/12। सो कास एक्स की वैल्यू हो जाएगी -12/13। tan x इक्वल टू sin बाई कास। tan x की वैल्यू -5/12 है, यहाँ sin x cos x की वैल्यू -12/13 है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे -5/12 इंटू -12/13, 12 से 12 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए sin x की वैल्यू 5/13। कोसेक x इक्वल टू 1/sin x। कोसेक x इक्वल टू 1/sin x की वैल्यू क्या है, 5/13, तो sin x के स्थान पर 5/13 रखेंगे, इसका मतलब कोसेक x इक्वल टू हो जाएगा 13/5, क्योंकि यहाँ पर 1/5/13 है, सो कोसेक x इक्वल टू हो जाएगा 13/5। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। थैंक यू।